आज के शो में मेगा करप्शन के 29 केसेस, नैब की जानिब से बैंक इस्लामी के मौजूदा सदर के खिलाफ भी तहकीकात, बैंक इस्लामी के एक डायरेक्टर मिफ्ता इस्माइल के जाती कारोबार में भी शिराकतदार, एसईसीपी की जानिब से बैंक इस्लामी में इनसाइडर ट्रेडिंग की तहकीकात जारी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और मुसलसल हमने पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को कवर करते हुए आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश की है। वो हक़ाइक़ जो शायद इससे पहले मंजर आम पर ना आए हों, वो आपके सामने लेकर आए हैं। केजी बैंक के हवाले से, बैंक इस्लामी के हवाले से, जिसकी तहक़ीक़ात नैब भी इस वक्त कर रहा है, और इसका इजहार नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फहरिस्त जमा कराई थी 29 करप्शन केसेस की, जो बड़ी आसानी से नैब की वेबसाइट पर भी आपको मिल सकती है। 29 मेगा करप्शन केसेस, मेगा स्कैम के नाम से ये वेबसाइट पर आप नैब की जाके देख सकते हैं, nab.gov.pk पे। और इसमें जो आप पहले ही जो मामला रखा हुआ है, जिस केस का हवाला दिया गया है, जिसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन 24 जुलाई 2015 को की गई है, और इसमें कहा गया कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफिशियल्स ऑफ KSB एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग इट्स एक्विजिशन बाय बैंक इस्लामी। इसमें जो नेम ऑफ अक्यूज हैं, इस तरह कौन कौन लोग इसमें जिन पर इल्ज़ाम है, ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड KSB इसमें लिखा हुआ है। प्रेस क्लिपिंग डेटेड, जो नेम ऑफ कंप्लेंट इनको मिला है वो एक प्रेस क्लिपिंग से उन्होंने उठाया, और जो इल्ज़ाम है, एलिगेशन है, इलीगल सेल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ KSB बाय बैंक इस्लामी। और ये जो है ओवरऑल अमाउंट इन्वॉल्व, जिस तरह मैंने कल बताया था कि जो शेयर्स की वैल्यू थी ओवरऑल KSB बैंक के, वो वेटेड एवरेज प्राइस ₹2.72 पे ट्रेड कर रही थी, उस हिसाब से 4.8 अरब रुपए ये प्राइस बनती है। तो इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व लिखी गई है नैब की जानिब से, वो लिखी गई है 5 अरब रुपए, ओवर 5 बिलियन रुपीस अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट इन्वॉल्व है इस पूरे केस में, जो बेसिकली KSB बैंक के शेयर की खरीदारी का मामला है। इसी नैब की 29 फहरिस्त जो फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल स्कैम्स, लैंड स्कैम्स और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के 3 लेवल के स्कैम्स हैं, जो इस 29 फहरिस्त के अंदर जो है जारी किए गए थे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह फहरिस्त जो है नैब की जानिब से जमा कराई गई थी। एक और इंपॉर्टेंट केस जो अब इस वक्त आपके सामने चलेगा भी, ये नैब की फहरिस्त अगर हम इसमें जो हमने दिखाया आपको, ये एक इंक्वायरी है इसी नैब के मेगा करप्शन स्कैम्स में 29 करप्शन की जो फहरिस्त है। इंक्वायरी अगेंस्ट आसिफ जावेद, डायरेक्टर NIT की जानिब से, ये बेसिकली NIT के शेयर्स, NIT की जानिब से शेयर्स सेल किए गए प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मंजूरी के बगैर। और इसमें जो 3-4 नाम है, उसके अंदर एक नाम बड़ा अहम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये नाम है जनाब हसन अजीज बिलग्रामी साहब का, जो इस वक्त मौजूदा CEO एंड प्रेसिडेंट हैं बैंक इस्लामी के। और जो एलिगेशन है वो ये है कि सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीको बाय NIT रिड्यूसिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम 54.83% टू 33.33% विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन। ये नैब की फहरिस्त ही हम दिखा रहे हैं। अगर हम बता सकें दोबारा, नैब की जो फहरिस्त है जो 29 केसेस की है, वो अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें, 4 अरब रुपए की इसमें कहा गया कि अमाउंट इन्वॉल्व है। और इसमें ये कंप्लेन जो बाकायदा लॉन्च की गई वो 24 जनवरी 2014 को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नैब ने स्टार्ट की। और ये 29 मेगा करप्शन केसेस के अंदर हसन बिलग्रामी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, हसन अजीज बिलग्रामी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं बैंक इस्लामी के, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है 29 केसेस की, मेगा करप्शन केसेस की, जो नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो ये तमाम मामला नैब के पास हैं। मेरा बताने का मकसद ये था कि नैब इस वक्त प्रेसिडेंट को भी इनके इन्वेस्टिगेट कर रही है और बैंक इस्लामी के, और इसके साथ KSB बैंक का जो मामला है जिसको हम उठा रहे हैं यहाँ पर, वो नैब की जानिब से भी बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो फहरिस्त जुलाई 2015 में जारी की गई थी, शाया की गई थी, वहाँ पर जमा कराई गई थी, उस फहरिस्त के अंदर बाकायदा लिखा गया कि KSB बैंक के हवाले से भी तहकीकात जो है वो नैब कर रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं। आपको हमने ये तो बताया कि किस तरह से नैब तहकीकात कर रहा है, और ये बैंकिंग इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ ये तहकीकात की जा रही है, कुछ बड़े बैंक्स हैं जिनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, कुछ बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। अब हमने, क्योंकि उस दिन फैसल आबदी साहब भी प्रोग्राम में थे और कुछ तस्करा मिफ्ता इस्माइल साहब का हुआ था,
मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो बैंक इस्लामी से उनका ताल्लुक है, मैं सिर्फ उस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये आपके सामने जो उस पर चलेगा ये एक बेसिकली इंटरनल मेमो है बैंक इस्लामी का। मैं सिर्फ इसका एक पेज आपको फ्लैश कराऊंगा, लेकिन जो मेन पैराग्राफ मैं इसमें आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाकायदा डिस्क्लोजर, ये एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी, जिसको रिन्यू करने के लिए इनके बोर्ड को फरवरी 2015 के अंदर एक प्रपोजल मूव किया गया है फ्रॉम द बोर्ड टू द बोर्ड। और इसमें जो कंपनी है मिफ्ता इस्माइल साहब की, उसके लिए 750 मिलियन रुपीस की जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको रिन्यू करके 1000 मिलियन करने की बात की गई है, उसकी लिमिट को बढ़ाने की बात की गई है। अब ये डिस्क्लोजर जो आप आएगा आपके सामने इसके बाद वो बड़ा अहम है। अगर उस तरफ हम आए, जो दो पैराग्राफ्स हम आपको बताएंगे जिसमें कंपनी का नाम बाकायदा लिखा गया और लिखा गया है कि इट इज़ नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ BIPL or as per prudential regulations. However, as per the credit policy, the client has shareholding relationship as Mr. Fawad, ये डायरेक्टर है बैंक इस्लामी में, is serving on the board of directors of BIPL and is also serving as a director at एक कंपनी है मिफ्ता इस्माइल साहब के जो खानदानी एक कंपनी है, उसके अंदर फवाद साहब के जो डायरेक्टर है बैंक इस्लामी के 19.23% इसमें लिखा गया शेयर होल्डिंग है। ये बैंक इस्लामी का अपना बोर्ड है, उसका प्रपोजल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें लिखा है कि कॉमन डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग, ये बेसिकली रिलेशनशिप है। इस वजह से एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रीट किया गया है मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कंपनी है उसको बैंक इस्लामी की जानिब से, जब उनकी क्रेडिट फैसिलिटी को रिन्यू किया गया। तो इसमें बाकायदा कॉमन डायरेक्टरशिप का तस्करा किया गया और इस वजह से रिलेटेड पार्टी फाइनेंसिंग के तौर पर इनको ट्रीट किया गया। अब इसमें जो एग्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टीज एक्सपोजर है, यानी एक बैंक का एक्सपोजर है कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो लिमिट्स हैं एक्सपोज की, यानी वो लिमिट इस तरह कैलकुलेट होती है कि 7.5% ऑफ नेट इक्विटी ऑफ द बैंक एज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली अकाउंट्स। ये 7.5% की जो एक एक्सपोजर लिमिट होती है उस लिमिट का भी तस्करा किया गया और वो अमाउंट में लिखा गया कि वो तकरीबन 456 मिलियन रुपीस है और वो जो लिमिट है वो बढ़कर 790 मिलियन हो चुकी है। जो रिलेटेड पार्टीज को बैंक इस्लामी की जानिब से कर्जा जारी किया गया है वो लिमिट 7.5% होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सीड होकर पहुंच गई है 12.9%, तकरीबन 13% तक पहुंच चुकी है। और ये कहा गया है इसमें जो कर्जा, जिस तरह मैंने कहा कि 750 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी जो मिफ्ता इस्माइली कंपनी ने हासिल की हुई है बैंक इस्लामी से, उसको 1000 मिलियन तक ले जाने के लिए ये बाकायदा बैंक इस्लामी के बोर्ड को प्रपोजल गया है। इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड फैसिलिटीज and assuming full drawdown and the outstanding exposure would be rupees 1.8 billion which is 30.06% of net equity। ये जो प्रपोजल मूव किया गया रिलेटेड पार्टी फाइनेंसिंग के लिए, इसमें उनकी कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रीट किया गया है। ये बहुत अहम दस्तावेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रीट किया गया है मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी को। तो उनका ताल्लुक क्या बनता है बैंक इस्लामी से कि बैंक इस्लामी के एक अहम तरीन डायरेक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की कंपनी में शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर हैं, 19% शेयर्स रखते हैं और कॉमन डायरेक्टरशिप है, और उनकी बैंक इस्लामी ने उनकी कंपनी को इस वजह से एक रिलेटेड पार्टी ट्रीट किया है और ट्रीट करने के बाद उनको जो कर्जे की फैसिलिटी है उसको एक्सटेंड करने का फैसला किया है और वो फैसिलिटी 750 मिलियन से 1000 मिलियन तक करने की बात की गई है, जिससे कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो 7.5% से जो लिमिट होती है उससे बढ़ के 12% बल्कि 30% तक पहुंच जाएगा। तो ये तो वो ताल्लुक है जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहे हैं, वो दस्तावेजात, अहम तरीन दस्तावेजात आपको दिखा रहे हैं। जो इंटरनल मेमो है फरवरी 2015 का बैंक इस्लामी का, जिसमें बोर्ड को बाकायदा, मैं इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो शायद हम दिखा सकते थे, जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं, लेकिन इतना ही अभी आपको दिखाएंगे कि जिस पैराग्राफ से ये साबित हो रहा है कि क्या ताल्लुक था ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग बैंक इस्लामी में हुई, मुबैना तौर पर इसमें क्या ताल्लुक बनता है किसी हुकूमती आला शख्सियत का। मसला सिर्फ ये है, मसला सिर्फ हमारा ये है कि अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अहम डील हुई जो नैब खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है 5 अरब रुपए का मुबैना तौर पर जो है, जिसमें कहा गया कि बेज़ाब्तगी है, तो आखिरकार उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन से चेहरे थे, और उन सबको बेनकाब करना आज हमारा काम है और इसलिए हम ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे हैं और इसी मकसद से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अरशद अब्बासी साहब सीनियर तर्जनिगार हैं और गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के एनर्जी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बहुत जो है इस पर डिटेल से गौर से सब चीज़ों को देखते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया हमें आज। सर मुझे पहले बताएं, ये बैंक इस्लामी
इनसाइडर ट्रेडिंग, मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी, ये तमाम चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरी हैं, आपने देखा है, आपका इस पर कहना क्या है? पहले तो क्या ये वाकई में इनसाइडर ट्रेडिंग जो हुई ये गलत हुई है, किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया, हुआ क्या आखिरकार ये सब कुछ? सिफान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बात उसमें ये कि पहले मैं अपना तारफ़ करा दूं कि मैं ज़ाहिर है कि इंजीनियर हूँ, वाटर एनर्जी सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा एक तारीफ़ एक और भी है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर रिज़ाइन किया तो मैंने सीनियर पोजीशन पे गवर्नमेंट पाकिस्तान पे रिज़ाइन किया था, और ये सबको पता है। दूसरी बात ये कि जब आज आप इस बैंक की बात करते हैं, कसब बैंक की, और जो ट्रेडिंग हुई है, ये हुई है, देखिए ये नैब को नहीं, ये शायद पूरी दुनिया को पता है। आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये नैब नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया की कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने वेब पेज हैं, कितने जगहों पे ये बात चली गई हुई है। लेकिन ये एक ज़बरदस्त केस स्टडी भी है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट क्राइम किस तरह होते हैं, कॉर्पोरेट यानी वाइट कॉलर क्राइम जो है वो किस तरह होते हैं। मैं ये मेरे यहाँ पे 4-5 मेरे जो है वो बड़े व्यूज़, बड़े इनटेक है, इसमें मेरी टेक है। पहली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान, मैंने 3-4 शायद प्रेजेंटेशन में भी देखी हैं कि जब हम इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कि जी आए इन्वेस्टमेंट करें, हमारा BOI है। सच्ची बात बताऊँ आज आपको कि मुझे जब भी कभी हमारे BOI के चेयरमैन मिले हैं डॉक्टर इस्माइल मुफ्ता, मैं बड़ा इंतहाई अनइम्प्रेसिव, बड़ा इंतहाई बड़े थके हुए आर्गूमेंट, और बल्कि बाज़ बात वो जो इन्वेस्टर है वो हंस रहे होते थे कि यार इस बंदे का अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट किसके क्लियर होते हैं? जिसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो एक कॉन्फिडेंट होता है, जो एक जिसमें एक इतमादी होती है। और मैं एक बात बता दूं, जो चोर भी नहीं होता जो। लेकिन अगर आपकी कैरेक्टर ये है, ये बात आप यहाँ बता रहे हैं, ये दुनिया भर में सर्कुलेट हो चुका है। आज से महीना पहले मेरे पास भी चीज़ें आई हैं, और 1-2 दफ़ा उनसे पूछने की कोशिश की है कि हुजूर ये बताएं ये क्या बातें हैं, तो मुझे जवाब वरा नहीं मिला। मेरा एज ए पाकिस्तानी शहरी एक ये है कि क्या आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐसे बंदों को लाते हैं जिनके साथ इतने उनके घिनौने किस्म के क्राइम्स हैं और जो कि साबित हैं। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, आप ये कहना कि जी पता नहीं है जी, ये उनको पता नहीं है और ये हम आंखें बंद कर लेंगे, लोग इस तरह चुप हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा ऑडियंस जो है सबसे बड़ा नवाज शरीफ है, उनकी गवर्नमेंट है कि देखें ये 90 की गवर्नमेंट नहीं है, ये है 2015 की, जिसमें हर के पास स्मार्ट मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हर कोई देखता है ये क्या हो रहा है। ये जो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है या जो आंसरेबल है, मैं कहूँगा नवाज शरीफ है। और फिर दूसरी बात है, सबको पता है जी एक बैंक है 1000 पे गया है। और सच्ची बात बताऊं कि मेरा अपना एक ड्राइवर वो भी कहता है जी देखें आपके पास 1000 मुझे नहीं दे सकते थे, क्या मैं बैंक नहीं ले सकता था इस तरह का। ये जो जिस मुल्क में चले, जिस सोसाइटी में चले, देखें वहाँ आप खुद सोचे क्या है, एक डिस्कनेक्शन है बिटवीन लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान कि भाई इस मुल्क में ये लूटमार भी हो रही है, ये इस तरह के काम भी हो रहे हैं कि कोई भी बैंक है उसके कोई एसेट्स होंगे। देखिए जी, मैं इस बैंकिंग सेक्टर का बिल्कुल एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मेरा मैथमेटिक्स को सब दुनिया को पता है, वो बड़ा परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जितना भी अभी जी किसी चीज़ पे भी अगर कोई पेपर या चैलेंज किया है, जैसे LNG का किया है, तो सबके सामने है। ये एक बड़ा चैलेंज है कि क्या एक बैंक है उसके पूरे 60,000 रुपये क्यों होंगे। सिफान, हम एक बड़े हैरान होते हैं कि इन लोगों की दीदा दिलेरी, या कुछ लोग हैं ये पता नहीं किस खेल तमाशे पे लगे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि जब ये इस तरह की बातें होती हैं तो अवाम में हुकूमत में दूरी पैदा होती है, और ये सबको पता है। लोग आजकल SMS में काफ़ी चलते थे जी 1000 रुपये का बैंक है। ये मेरे ख्याल में ये कोई छोटा डिज़ाइन नहीं, ये बहुत बड़ा डिज़ाइन है। जब लोगों को आप हुकूमत से दूर कर दें और फिर जब अंदर झांकें तो पता चलेगा कि आपका मिनिस्टर, आपका चेयरमैन और आपका ही चेयरमैन इस बैंक में, इसके डायरेक्टर्स उस बैंक में हैं, इसके डायरेक्टर इस बैंक में हैं, और फिर आप यही साहब SSGPL के चेयरमैन भी हैं, यही है जिन्होंने कि LNG की साइन पर साइन भी किया है। तो देखिए, इनको भी सोचना चाहिए कि कोई लिमिट होती है कि आपने अगर इसको डैमेज ही करना है पाकिस्तान को, ऐसी मिसालें ही बनानी है, कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई हद होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब ये पेपर पढ़ते हैं, जब आपके पास ईमेल्स की आते हैं, जब आपकी इसकी दुनिया की वेबसाइट्स पे देखते हैं, और जब देखें डिस्कशन होती है, अब बाहर में दुनिया में डिस्कशन होती है कि क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस का कोलैप्स इस हद तक है कि ये हो रहा है। मैं अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक लेटर है, मेरे में मेरी जानने वाली भी हैं आदिल गिलानी, कोई मेरे में कोई 2-3 महीने पहले उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था, और वो एलिगेशन कोई जवाब नहीं आया। देखिए, इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती।
इस तरह सोसाइटीज नहीं चलती, मतलब इस तरह मुल्क नहीं मैं चलते। एक सवाल अगर आपने ये काम सर, ये जो मैं बड़ा एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने वाटर एंड पावर सेक्टर की बात की है, सर कोई भी सेक्टर है इस पर, ये जो लफ्ज होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको थोड़ा हमारे लिए डिफाइन करें, क्योंकि अगर एक बैंक है, उसके एक डायरेक्टर हैं जो एक मिनिस्टर साहब की कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, वो बैंक कर्जा भी जारी कर देता है, फैसिलिटी बढ़ाता है, रूल्स को भी तमाम डिसोबे कर देता है, फिर वही बैंक की तफ्तीश या तहकीकात नैब करता है खरीदारी के हवाले से, मुबैना बेज़ाब्तिगियों के हवाले से, उसके प्रेसिडेंट जो है वो खुद नैब 29 केसेस नैब के हमारे सामने हैं, उसमें उनका नाम आता है। आपको जो लफ्ज है कि एक जो बार बार कहा जाता था जब शुरू में ये हुकूमत आई थी कि मिनिस्टर और कारोबार ये अलग अलग होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो एक लफ्ज इस्तेमाल की जाता है इस्तिलाह, उसकी इम्प्लीकेशंस आपको नजर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता के, उसका जो इफेक्ट्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स उसके नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम कह सकते? जी सुफियान, आपने बात की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, बात ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बड़ी अपनी छोटी सी बात के लिए। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस्लामाबाद में सारे लोगों के डिप्लोमेट्स के पास भी हैं और दुनिया की, मैंने जैसे पहले बताया कि वेबसाइट में ये जिसे कहते हैं ना फ्लोटिंग ब्लेंडर एविडेंस है, इस पे मेरे ख्याल में नैब को इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं है। ये तो एक एक चीज़ जैसे आपने डॉक्यूमेंट दिखाया कि एक चीज़ डिफाइन है, इसमें तो कोई यानी तय करना, इन्वेस्टिगेट करना या कोई प्रोसिक्यूट करना या कोई तहकीकात बड़ी करना या कोई रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सामने किसी अंधे को भी दिखाएंगे तो वो भी कहेगा कि जनाब BOI, बैंक ऑफ इस्लामी और जो कसब किस्तें जो डील हुई है, किस तरह से उसको पैसे दिए गए कि आप ये ले लें। हाँ, एक बात है कि कोशिश किसी ने इस तरीके से की है कि हम वाइट कॉलर क्राइम ऐसे करें कि लोगों को समझ ना आए। भाई ये मेरे ख्याल में इनकी नासमझ थी, एक नालायकी थी। आजकल ये दुनिया में जो देखने वाले, जो नजर रखने वाले लोग हैं, जैसे आप हैं, ये मीडिया के और लोग हैं, या वो जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, जिसको मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स का पूरा पता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले देखता है कि किस तरह ये आपने डाका मारा जी, ये आपने 6 बिलियन ये लेके गए, फिर आपने लोन अपनी कंपनी को दे रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, यूज कैश माई बैक, आई कैश योर बैक, ये वो जिसे कहते हैं कि वो एक दूसरे की तारीफ करके अपना एक वो जिसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन बना के, कंपनीज बना के, गवर्नमेंट के दायरे बना के, आप 3-4 फैमिली जिनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके आपने कहा कि फाद साहब है, कोई अलकरम के हैं, उसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो इधर भी हैं, उधर से उधर लोन दे रहे। तो देखें इस पाकिस्तान में, एक मैं आपको बताऊं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर क्राइम करते हैं 100 रुपए का या 1000 का, वो पटवारी या पुलिसमैन या कोई और, उनको तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन ये जो बड़े श्वेत पोष बने पड़ते हैं। देखिए मेरा एक और कहना भी ये भी है, अफसोस की जो बात है कि पाकिस्तान में ये जो एक तकबा एक और है, एक तो पीपल पार्टी वाले हैं और एक ये है, ये क्राइम भी करते हैं, उनसे बड़ा भी करते हैं, मेगा भी होता है। लेकिन एक और बात है, जब शुरफा पहुंचाए हर आवाज आप तक, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में होने वाले कुछ हालिया दिनों में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जिसकी तहकीकात नैब खुद कर रहा है, उनके कुछ अहम मामलात, कुछ अहम हकायक आपके सामने मंजर आम पर हम लेकर आ रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से रिसेंटली एक तहकीकात लॉन्च की गई थी और ये 10 अगस्त को जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से ये लिखा गया था कि इसमें मुबैना तौर पर आपके खुद एक मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं और इसके साथ जो पूरा मामला है उसकी कंप्लेन वज़ीर-ए-आज़म साहब को अरसाल की गई। तो SECP की जानिब से 13 अगस्त को थ्रू कोरियर जो है कंप्लेन शिकायत कुंदा है उनको लेटर लिखा गया और उसमें ही कहा गया कि तहकीकात का आगाज SECP की जानिब से, मैंने कल भी आपको दिखाया था कि जो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई है इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर मुबैना तौर पर, उसकी तहकीकात SECP जो है वो स्टार्ट कर दी SECP ने और इस पर जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये मुतल्ला करेगा तमाम जो स्टेक होल्डर जो इस पर हैं उनको भी और जो शिकायत कुंदा है उनको भी। लेकिन अब तक क्योंकि मैंने खुद भी SECP की से रब्ता करने की कोशिश की, कोई ताज़ा डेवलपमेंट इस सिलसिले में मुझे मौसूल नहीं हुई है। ये 13 अगस्त 2015 का लेटर है, उसके बाद आगे क्या हुआ, तहकीकात जारी हैं, क्या उसका अमल है, उससे हमें कोई आगाह नहीं किया गया। इसके बाद जो शेयर होल्डिंग तफसीलात हैं बैंक इस्लामी की,
मैं उस पर आना चाह रहा हूं क्योंकि जो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 की मुबैना खिलाफ वर्जी है और स्टेट बैंक के कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी है, उस पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वो अकाउंट्स हैं बेनामी जिनके नाम पर ये शेयर्स इनसाइडर ट्रेडिंग हुई और आप देख सकते हैं 1.01%, 1.63%, 1.21% और ये सबके एड्रेसेस एक ही हैं जिन बेनामी अकाउंट से ये इनसाइडर ट्रेडिंग लॉन्च की गई और टोटल जो शेयर्स बनते हैं इनके वो 10.45% बनते हैं। ये जो टोटल शेयर होल्डिंग बनती है 10.45%, ये एक ही खानदान के लोग हैं, कहा जाता है एक बिजनेस ग्रुप से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए ये सारे शेयर्स खरीदे। अब इसमें जो बात इंपॉर्टेंट बताने की है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर है 2008 का, 22 मई 2008 का, जिस सर्कुलर के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये लिखता है कि आपको जो कवानीन है उस हवाले से आगाह करता है और ये कहता है कि जो भी शेयर्स 5% से ज़्यादा रखे जाते हैं उसको ब्लॉक्ड अकाउंट में बाकायदा रखा जाता है। मैं आपको उस वक्त ये शिकें पढ़ के भी बता देता हूँ जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 3 अहम तरीन बातें उसमें कहता है, और स्पॉन्सर शेयर्स एंड सब्सिक्वेंट राइट एंड बोनस शेयर्स including those deposited with State Bank of Pakistan Services Corporation shall be deposited in a blocked account with CDC. The procedure for deposit of sponsor shares in the CDC blocked account is provided in enclosed Annexure A. No withdrawal of the sponsor shares from the blocked account would be allowed without prior written permission of State Bank of Pakistan. A blocked account should be opened by the sponsor shareholders of banks exclusively for deposit of the sponsor shares and subsequent right and bonus shares issued thereon. अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कहा गया है कि डिपॉजिट ऑफ स्पॉन्सर शेयर्स इन ब्लॉक्ड अकाउंट विद सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। लेकिन आपने देखा कि 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, ये जो आपके सामने हमने दिखाए भी थे तफसीलात, और ये ब्लॉक्ड अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नहीं रखे गए। यानी सर्कुलर जो 22 मई 2008 को स्टेट बैंक का है जिसको कहा जाता है सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2008, उसकी सरेहन खिलाफ वर्जी जो है इन शेयर्स में की गई और 10% से ज्यादा ये शेयर्स, लेकिन इनको ब्लॉक्ड अकाउंट पे नहीं रखा गया। आगे सिक्योरिटीज एक्ट टेक ओवर के हवाले से जो कवानीन है वो हम अगर आपको दिखाएं, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के जो उसमें एक्विजिशन ऑफ मोर देन 10% वोटिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एनी एक्वायरर हु एक्वायर्स वोटिंग शेयर which taken together with voting shares if any held by the acquirer would entitle the acquirer to more than 10% of the voting shares in a listed company shall disclose the aggregate of his holding in that company to the said company and the security exchange. अब ये मामलात हैं कि डिस्क्लोज आपको करना है। अगर आपके 10% से ज़्यादा शेयर बनते हैं, आपके वोटिंग राइट्स, वोटिंग शेयर्स आप खरीदते हैं, तो आपको आगाह करना है और आप इसके पाबंद हैं सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के मुताबिक। लेकिन इसकी भी सरेहन खिलाफ वर्जी हमने देखा की गई और ये इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर जो तमाम शेयर्स खरीदे गए एक ही एड्रेसेस के बेनामी अकाउंट से, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP के कवानीन को उसकी खिलाफ वर्जी हुई। कॉम्पिटिशन कमीशन के भी कुछ मामला हैं, वो भी आगे शेयर करेंगे। अरशद अब्बास सर, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दोनों रेगुलेटर हैं और जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई उसमें दोनों के कवानीन लागू होते हैं। कहीं स्टेट बैंक का कुछ सर्कुलर लागू होता है, कहीं पर SECP के कुछ टेक ओवर के हवाले से कवानीन, एक्विजिशन के हवाले से, डिस्क्लोजर के हवाले से वो लागू होते हैं, लेकिन दोनों की खिलाफ वर्जी हुई है। SECP कहता है हम तहकीकात कर रहे हैं, 13 अगस्त को लिखता है, और स्टेट बैंक की तरफ से अब तक हमें कोई अपडेट नहीं है। रेगुलेटर किरदार इस पूरे सिलसिले में क्या रहा? सफियान, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप कहें ना कि जी रेगुलेटर इंडिपेंडेंट का रोल प्ले करेगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या SECP है, तो वो हमें यहाँ पे अभी बड़ी दूर है। वो कहते हैं अभी दिल्ली दूरस्त की बात है जी। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि स्टेट बैंक की बात करते हैं, जिसका गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सच्ची बात बताऊँ, क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर की ब्लेसिंग के बगैर हो सकता है? और मैं आपको बताऊँ कि आपके प्रोग्राम में एक आने की बड़ा मेनली एक अट्रैक्शन ये थी जी कि जिस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर रोज़ा स्कूल में बैठ के झूठ बोल सकता है और वो झूठ भी मेरे साथ बोल सकता है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो इस पूरी ट्रेडिंग में या स्टेट बैंक के अपना रेगुलेशन के लिए इसको फ्री हैंड मिलेगा या फिर जो स्टेट बैंक है वो नीचे बाकी बैंकिंग को कंट्रोल करेगा। देखिए, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई रेगुलेटर इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता। अभी भी शख्सियात के आसपास की बातें घूमती हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है, मैं आपको बताऊं, आपने शायद कहा मुझे कि ये बैंक इस्लामी का नाम नहीं लेना। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल किसी का नाम लेने से मैं नहीं कह रहा, आपको बैंक इस्लामी के बोले आप, जिस तरह हम तो बार बार कह रहे हैं बैंक इस्लामी के डायरेक्टर हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं सर जी।
बैंक इस्लामी का आप जी बात सुने कि ये डायरेक्टर क्या, ये क्या फरिश्ते हैं क्या, ये जो मुजरम है, ये कौम के मुजरम है, ये पूरी इंसानियत के दुश्मन के नाम ना लिया जाए। मैं एक आपको बात बताऊंगा कि ये जो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है, जब आप भाई जाते हैं लोग कहते हैं कि देखिए जिस तरह इस्लाम है, इस्लाम की जो जिस तरह शेप बनाई थी तालिबान ने बनाई हुई है या दाश ने बनाई हुई है, एक बात कहते हैं कि यार ये जो बैंक इस्लामी, इसका बैंक नाम इस्लामी नहीं होना चाहिए। मेरी इनसे एक दरख्वास्त है, इसका नाम कुछ तब्दील कर दें, इसमें से इस्लाम निकाल दें, क्योंकि वो कहते हैं ये एक और टेररिज्म है, ये जो है ना, ये एक और अब्यूज़ है कि ये आपने नाम रखा बैंक इस्लामी, काम आप ये कर रहे हैं जिस सेक्टर्स के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें क्या कुछ नहीं हो रहा, जिस तरह किस तरीके से आपने लोन लेके इसी बैंक को आपने रीबिल्ड किया है। और देखिए आप बात करें तहकीकात करेगा सीसीपी या तहकीकात करेगा नैब, मैंने आपसे फिर कहा कि ये केस जब भी किसी के पास जाता है तो जिसे कहते हैं ना फ्लोटिंग एविडेंस है, इसमें तो एक ही एक्शन करना है कि कल्प्रिट्स कहाँ हैं, आए इनको चौक में लटकाएं, इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि पाकिस्तान में नया सफर शुरू हो। लेकिन एक बात है, ये सारे काम हो रहे हैं और फिर अगर आपके सियासी लीडर ये कहें कि देखिए जी वो पिंडी में बंदा बैठा वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपके मिनिस्टर जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो पहले था ना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चला गया बोर्ड ऑफ इस्माइल मुफ्ता हो गया उसका नाम। देखिए लोग बातें करते हैं। इसी तरह जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या ख्याल है कि लोग बातें बाय करते हैं, सुन लेते हैं, इनके प्रेस रिलीज देख लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं, लेकिन सब समझते हैं कि देखिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। अभी एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अगर जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है अगर चाहती है कि अपना इमेजरी बिल्ड करें, अगर ये वाकई लोगों की सर्विस करें और कहते हैं जी, फिर एक और बात है, देखें ये हर साल जाते हैं, मस्जिद नबी भी जाते हैं जी, माशाल्लाह, खाना काबा में भी जाते हैं, कभी जाके सर अपने आप से सवाल पूछें कि हमने क्या किया है, हमने कौम का क्या दिया है। झूठे वादे, झूठी बातें। देखिए वो कहते हैं जी गॉड इज परफेक्ट मैथमेटिशियन, ये यहाँ से तो बच जाएंगे लेकिन वहाँ से कैसे बचेंगे जहाँ इनकी नाक के नीचे चीज़ें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कैसे जुर्रत है, किस तरह हो सकती है स्टेट बैंक के गवर्नर की इसाक डार के बगैर। और फिर आपके पास वो सेक्रेटरी है जो गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 10-15 सालों के हर गवर्नमेंट के साथ होता है, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन काश इन्वेस्टिगेशन ये भी हो कि किसके स्टेक कितने कितने हैं, किसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे दुबई में बन रही है। ये बातें भी आजकल हर चीज़ देखिए जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आ सकती है अगर थोड़े से हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जो इदारे हैं, FIA, नैब है, ये थोड़ी करेज पैदा करें। सबसे बड़ी बात यह कि इनको पहले आज़ाद कराया जाए, इन्हें कहा जाए कि देखो आपका काम यही है, आपका मैंडेट यही है कि आपने इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है। देखिए आप देखें अच्छा बस एविडेंस क्या है, किस तरह फैमिली ट्रीज आपसे मिल रही हैं, किस तरीके से एक और कंपनी है अलकरम, उसके डायरेक्टर फवाद वो उधर भी हैं, किस तरीके से वो लोन लेके इनको लोन दे रहे हैं। ये कैसा काम हो रहा है जी, ये ऐसा काम हो रहा है कि लगता है पाकिस्तान बना ही कुछ लोगों के लिए, ये आधा % भी नहीं लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन ये ऐसे जितने भी इकदाम हो रहे हैं, मैं देखिए मैं इसकी एक और पिक्चर दिखाऊं आपको, आप तो शायद साबित कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ये सब चीज़ें आपने 1 by 1 दिखा दी बड़ी क्लैरिटी में, इस पर कोई डाउट नहीं है। असल इशू है कि ये लोग कहीं इस्लामाबाद की तरफ चलना पड़े। ये जो बड़े बड़े हैं, ये जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं कराची में है, लाहौर में या इस्लामाबाद में, देखिए फिर ये ना हो जाए कि फिर वो दमादम मस्त कलंदर हुई बात हो जाएगी। अच्छा बस एक बात मैं आपने बहुत से इदारों के सरबराह देखे होंगे यकीनी तौर पर, अब बैंकिंग के हवाले से आपने स्टेट बैंक के रोल की बात की है, बैंक इस्लामी के जिन डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर एक स्टेट बैंक का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, बड़ा खूबसूरत सा एक क्राइटेरिया होता है, मतलब आपकी नज़र से गुजरा, उसमें लिखा हुआ है कि आपने क्वेश्चनर होता है कि आपने कभी कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कभी आप किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं थे, कभी कोई आप कन्विक्ट तो नहीं हुए, आपको कभी अरेस्ट तो नहीं किया गया, किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं थे। ये क्वेश्चनर आपकी एग्जीक्यूटिव्स को बैंक के दे देते हैं उठा के। अच्छा मैं बड़ा इसको सोच के देख के फिर ये केस देख रहा हूँ, जो एक खुद प्रेसिडेंट साहब जो इस्लामी के बैंक है वो नैब के 29 मेगा करप्शन केसेस में नाम है उनका, NIT जो केसेस है, दीगर डायरेक्टर्स का हम बता रहे हैं। अब ये जो पूरा आपके फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये क्या कोई मतलब मजाक है, इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, और होता है तो किधर होता है सर, कुछ आप बता सकते हैं इस पे?
सुफियान, वो जो अक्सर बात होती है कि जहाँ से डेमोक्रेसी चली है यूके में, वहाँ पे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में है। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में एक बात तो बड़ा क्लियर है, एक आदमी भी समझे कि कानून बिल्कुल मौजूद है, एक एक है, बड़ी क्लैरिटी में, बड़ी सफाई में, बड़ा साफ साफ बात कहते हैं। जैसे आपने पहले ये दिखाया, पहले स्टेट बैंक की रोलिंग बताई है, फिर बताया जी क्या क्या एफिडेविट लगते हैं, सारी चीज़ें पर लगती हैं कि जी मैं ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हूँ, ना मेरे पास कोई FIR है, ना मेरे पर कोई अकाउंटेबिलिटी केस है। लेकिन यहाँ पे आर्ट यही है, काम यही है कि आपने इनको बाईपास करना है और आपने अपना कारोबार चलाना है, आपने वही धंधा चलाना है। असल जो डिस्पैरिटी है, यानी जो महरूमी है लोगों में, आम आदमी में, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि हुकूमत और अवाम में के दरमियान एक बड़ी दूरी हो रही है, वो वजह यही है। वो कहते हैं कानून तो हमारे लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। क्या कानून है ये बैंक इस्लामी के लिए? क्या कानून है इसके जो CEO को बलग्रामी की क्या नाम है उसके लिए कानून है? क्या कानून है वो फवाद के लिए? क्या कानून है सारडार के लिए? इनके लिए कानून नहीं है। कानून एक्चुअली हमारे लिए। इसलिए लोग कहते हैं कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद तो हुआ और आज़ादी ज़ाहिर है कि मिली, उसमें एक हम हिस्ट्री यही पढ़ते हैं कि जी कानून वो किस लिए थी कि हमारे पास राइट्स नहीं थे। लेकिन लगता है कि वो राइट्स पाकिस्तान के अवाम को आज भी नहीं मिले, और उसकी बेहतरीन मिसाल ये केस है, ये बैंकिंग का स्कैंडल है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं इस केस को और दीगर और मामलात को, जहां भी बदउनवानी होगी हकायक के साथ आपके सामने हकायक लेकर आएंगे। पस पर्दा हकायक देखते रहेगा अपना।